हेलो फ्रेंड्स, अवेरल कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो को काफ़ी शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखेंगे। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो स्ट्रेट में आपको अपनी स्क्रीन से आपको दिख रहा होगा। ये आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स की। कैंडल स्टिक्स की हम सबसे पहले जानेंगे आज के शॉर्ट वीडियो में। कैंडल स्टिक्स होती क्या है, कैंडल स्टिक्स को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी ट्रेडिंग डिसीजन को लेने के लिए या अपना बायस फॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हम एनाटॉमी ऑफ कैंडल जानेंगे, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ कैंडल का अर्थ है एवरी कैंडल टेल्स अ स्टोरी ऑफ बायर्स वर्सेस सेलर्स। कि जो कैंडल होती है उसमें बेसिकली कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझने चाहिए। बेसिकली उसमें 4 ही पॉइंट्स होते हैं, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। अब सबसे पहले अगर बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की बनी है, तो जैसा आप मेरी ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये देखो ठीक है। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, ये इसमें इसका टॉप जो होता है वो हाई होता है और इसमें जो बॉटम होता है वो लो होता है। लेकिन ग्रीन कैंडल ओपन होती है यहां से अपने प्राइस के नीचे से और ऊपर ले जाकर के क्लोज करती है, हाई बनाती है और क्लोज ऊपर करती है। इसीलिए क्लोज जो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये हमेशा हमेशा आपको ये चीज याद रखना, क्लोज इसमें हमेशा आपको, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्लोज हमेशा आपको ग्रेटर देन मिलेगा ओपन से, यानी जो क्लोजिंग पोजीशन है वो ओपन से ज्यादा होगी। बायर्स वर इन कंट्रोल, प्राइस क्लोज्ड हायर, यानी इसमें हमेशा बायर्स हावी होंगे। बुलिश जो मतलब बायर्स हैं जिनका बुलिश बायस ज्यादा है, वो ट्रेडर इसमें हावी होंगे हमेशा ग्रीन कैंडल में। और प्राइस को हमेशा अपने ओपन से ऊपर ले जाकर के क्लोज करेंगे। अब बात करते हैं बेयरिश कैंडल की, रेड कैंडल की, ठीक है। इसमें सेम जैसे जहां हम जो चीज इसके टॉप को हाई और जहां हम इसके क्लोज और ओपन और लो को जहां हम गेज कर रहे थे, वहीं हम रेड कैंडल में इसमें हाई, ओपन, क्लोज और लो, जस्ट उसका मिरर इमेज, उसका हम उल्टा कर देते हैं तो हमें बेयरिश कैंडल मिल जाती है। ये जो पूंछ आपको दिख रही है ऊपर दोनों में, इसको हम कहते हैं अपर शेडो। मतलब जैसे ये जो इसमें ग्रीन में और रेड में जो बनी हुई है, ये जो आपको दिख रही है, ये वाली, ये और ये वाली, ये दोनों क्या कहते हैं आपकी, ये वाली ये शेडो कहलाती है, ठीक है। बॉडी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये बॉडी कहलाता है, ठीक है। ये रियल बॉडी इसको कहते हैं। और शेडो नीचे हो ही गया, ये अपर शेडो है, ये नीचे बनी है पूंछ, तो ये लोअर शेडो हो गई, ठीक है। जहां ग्रीन कैंडल में प्राइस ओपन होकर के ऊपर क्लोज होता है, हाई और लो बनता है, वहीं रेड कैंडल में प्राइस ऊपर ओपन होकर के हाई बनता है और नीचे लो बन करके क्लोज हो जाता है। बस इसमें ओपन और क्लोज चेंज हो जाते हैं, हाई और लो तो सेम ही रहेंगे, ऊपर हाई बनेगा नीचे लो बनेगा, बट प्राइस जो है वो ओपन होकर के क्लोज नीचे होता है, इसमें ओपन नीचे होकर के क्लोज ऊपर होता है। इसीलिए नीचे मैंने ये मेंशन कर दिया है, क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन। यहाँ पे क्लोज इज आपका जो है, ये क्लोज, ये वाली लाइन देखो, क्लोज इज लेस देन ओपन, सेलर्स वर इन कंट्रोल, प्राइस क्लोज लोअर, इसमें हमेशा सेलर हावी होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से इस कैंडल का निर्माण या कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहां से कभी भी आप एनाटॉमी यानी कैंडल की क्या क्या कैंडल में होती है, शेडो, अपर शेडो किसे कहते हैं, लोअर शेडो किसे कहते हैं, रियल बॉडी क्या होती है, ओपन और क्लोज के बीच में क्या फर्क होता है, एक बिगिनर के लिहाज से अब ये कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा सा हम इसको आगे लेके चलते हैं। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम अ कैंडल, हम कैंडल से क्या समझते हैं। तो बुलिश कैंडल जो होगी, ये वाली, ये जो बुलिश कैंडल है, इससे हम समझते हैं कि बाइंग इज स्ट्रॉन्गर देन सेलिंग, बुलिश सेंटीमेंट है। ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में है सेलर के मुकाबले और बुलिश सेंटीमेंट हावी है। बेयरिश कैंडल से हम क्या समझते हैं, बेयरिश कैंडल से समझते हैं कि सेलिंग इज स्ट्रॉन्गर देन बाइंग और बेयरिश सेंटीमेंट हावी है, ठीक है। लॉन्ग बॉडी हमें बताती है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। लॉन्ग बॉडी मतलब ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये लॉन्ग होगा काफी, ठीक है। तो लॉन्ग बॉडी हमें बताती है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन, हाई कन्विक्शन, ठीक है। जिस कैंडल की भी लॉन्ग बॉडी बनी होगी तो वो हमें बताएगी उसमें मोमेंटम हुआ है, यानी बॉडी ज्यादा बनी है तो मोमेंटम हुआ है उस कैंडल के अंदर, हाई कन्विक्शन कैंडल कहलाती है वो।
स्मॉल बॉडी और डोजी, ये इस टाइप की जो होती है, ये इसको इंडिसीजन इन द मार्केट, पॉसिबल रिवर्सल और कंटिन्यूएशन, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसके बाद वाली कैंडल से ही हम इन्फेरेंस निकाल सकते हैं। लॉन्ग अपर शेडो, इसमें क्या होता है, ये होती है कि ऊपर ये जो पूंछ है ये इसकी काफी लंबी बनी होती है, बॉडी इसमें छोटी सी होती है। बायर्स ट्राई टू पुश हायर बट सेलर्स टुक कंट्रोल, रिजेक्शन फ्रॉम हायर लेवल्स, इसमें ऊपर के लेवल से, यहां से ये इस पॉइंट से हाई से रिजेक्शन आया हुआ होता है, इसीलिए ये लॉन्ग अपर शेडो बनती है। लॉन्ग लोअर शेडो कैंडल क्या बनती है, जिसमें सेलर ट्राइड टू पुश लोअर बट बायर्स टुक कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग बाइंग एट लोअर लेवल्स, यानी नीचे, इसमें ऊपर की तरफ से प्राइस को नीचे धकेला जाता है, इसमें भी ऊपर के प्राइस से नीचे धकेला जाता है, बट चूंकि बायर्स इसमें हावी हैं तो इसको नीचे क्लोजिंग ना करके इसको कहीं यहां पर क्लोजिंग करा पाते हैं। जैसे आप देख रहे हो ना, ये इस एरिया में यहां पे इस जगह पे क्लोजिंग करवा देते हैं, ठीक है। तो ये इससे हम कैंडल्स की क्या समझ पाते हैं, डोजी क्या है, अपर शेडो, लॉन्ग शेडो क्या है, ये बहुत मिलती हैं। पहले आप समझ लो, इसकी बेसिक थ्योरी समझ लो, इस एक काइंड ऑफ ए चैप्टर है, इस पूरी थ्योरी को समझ लो। उसके बाद जब थ्योरी आप समझ लोगे, उसके बाद में बहुत सारे लाइव एग्जांपल स्क्रीनशॉट उनके ले लेकर के मैं आपको बीच में वीडियो शेयर करता रहूंगा। अब बात करते हैं कि सिंगल कैंडल स्टिक मेथड्स क्या होते हैं। ये कैंडल होती है हमारी हैमर, इसको हम हैमर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप हथौड़े जैसी है, जरा ढंग से देखो आप। ये बुलिश रिवर्सल है। ये कब बनता है, जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, मतलब जैसे प्राइस अगर मान लेते हैं कि यहां से नीचे 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 जा रहा है और सडनली ये कैंडल बन जाती है, ठीक है। ऐसे ही प्राइस, जब ये बेयरिश रिवर्सल होता है, जब प्राइस आपका ऊपर 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 इस तरह से जा रहा होता है, तो वहां पे ये कैंडल बन जाती है, ठीक है। नीचे बेयरिश मोमेंटम जहां हो रहा होगा, वहां सडनली किसी सपोर्ट के आसपास आकर के इस तरीके का हैमर बन जाए, तो ये बुलिश रिवर्सल होता है। अगर कहीं भी ऊपर में मार्केट ऊपर ऊपर चढ़ रही है, प्राइस ऊपर ही ऊपर भाग रहा है और सडनली कहीं रेजिस्टेंस पे आकर के ऐसा एक ये बेरिश रिवर्सल इस तरीके का शूटिंग स्टार बन जाता है। देखो, नाम कई बार कंफ्यूजन कर सकते हैं, जैसे ये हैमर है, ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। आप ये इसकी बॉडी फॉर्मेशन को समझो और इसकी स्ट्रक्चर को समझो। अगर इस तरह से बन जाती है तो ये बेयरिश रिवर्सल है, यानी वहां पे हम ये कह सकते हैं कि अब जो अपवर्ड मोमेंटम था उस सिक्योरिटी में वो एंड के कगार पर है, ठीक है। तीसरा होता है डोजी, जिसको हमने जाना कि ये इंडिसीजन होती है, पॉसिबल रिवर्सल और कंटिन्यूएशन, इससे कोई इन्फेरेंस नहीं निकाल सकते, या तो इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उससे हम इन्फेरेंस निकाल सकते हैं। ये बुलिश मारूबोजू, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है कि अगर इसमें कोई ऊपर की तरफ, यहाँ पे ना तो यहाँ पे कोई पूंछ है और ना ही यहाँ पे कोई पूंछ है, तो इसमें कोई पूंछ नहीं होती है ये इसीलिए इसको बुलिश रिवर्सल, सॉरी, इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश और मारूबोजू कहा जाता है। नेक्स्ट है बियरिश मारूबोजू। सेम जो काम बुलिश में, स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ है, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश में होता है, इसलिए ये आपकी बियरिश मारूबोजू है, ठीक है। ये है स्पिनिंग टॉप। ये अगेन लो मोमेंटम की निशानी है कि जहां आपने कई बार मार्केट में साइडवेज देखा होगा कि दिन में कई बार निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, वो साइडवेज चला जाता है, मतलब ना तो ऊपर का मूवमेंट ना नीचे का मूवमेंट। तो इस तरह के डोजी आपको अक्सर फॉर्म होती मिलेंगी बीच में, इंडिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये क्या करता है, ये बुलिश रिवर्सल का साइन है। जहां हमने इस हैमर को देखा था, यहाँ ये उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसकी बॉडी बिल्कुल पतली सी होती है, बिल्कुल ये पतली सी बॉडी, लेकिन ये कहीं बनेगा डाउन ट्रेंड पे, तब ये इफेक्टिव माना जाता है। सेम ग्रेवस्टोन डोजी है कि कहीं ऊपर में जाकर के रेजिस्टेंस पे या अप एरिया में, ऊपर के एरिया में कहीं ये इस तरह का कि छोटी सी बॉडी वाली ये कैंडल अगर फॉर्म हो जाती है तो इसको हम बेरिश, हम इसको बेरिश रिवर्सल कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब जब आपका ये बेरिश रिवर्सल हो जाती है ये कैंडल्स, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां से एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये आपने कैंडल्स की एनाटॉमी जानी, कैंडल्स का इन्फेरेंस जाना और सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ये आपने इनसे कैंडल्स को पढ़ करके जाना, ठीक है। एक बार हम क्विकली इसका रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसके इमीडिएटली बाद आपको अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा
कि ये जो कैंडल्स हमने पढ़ी हैं और कैंडल्स की, क्योंकि यहाँ बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक सभी लोग अपने आप को इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि बेसिकली हमें कैंडल्स को रीड कैसे करना है, ठीक है। उससे अब हम अगला जो पार्ट बनाएंगे उसमें हम ऐसे एग्जांपल्स को लेंगे जहां पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स ने काम किया है। तो बिफोर लीविंग क्विकली एक फटाफट हम इस पर क्विकली एक नजर मार लेते हैं कि ये कैंडल होती है, ठीक है। अपर बॉडी, ये अपर शेडो है, ये लोअर शेडो है, इसको बॉडी कहते हैं। ये इसका हाई पॉइंट है, लो पॉइंट है, ये क्लोज है, ये ओपन है। कब? जब ये ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, बेयरिश बन रही है, तो यही काम उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ओपन होगी, ऊपर में आपकी ये क्लोज हो जाएगी। मतलब अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है तब तो ये नीचे में ओपन होके ऊपर में क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। और रेड कलर की कैंडल है तो ऊपर में ओपन होकर के नीचे क्लोज हो जाएगी। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब अपर शेडो है, रिजेक्शन फ्रॉम हायर लेवल्स, सेलर्स एंटर्ड। ये इसकी उसी को क्विक जो मैंने ऊपर समझाया है उसी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में शॉर्ट कर दिया है कि जब ऊपर हाई बनता है और हाई से नीचे आकर के सेलर्स जब धक्का मारते हैं प्राइस में, तो ये माना जाता है कि वहां पे ऊपर में सेलर्स हावी हो रहे हैं या एंटर कर रहे हैं। ये इसकी रियल बॉडी है। प्राइस एक्शन बिटवीन ओपन एंड क्लोज शोज स्ट्रेंथ। ओपन और क्लोज के बीच में जितना प्राइस की बॉडी बनेगी वो उसकी स्ट्रेंथ दिखाती है, ठीक है। लोअर शेडो, रिजेक्शन फ्रॉम लोअर लेवल्स, बायर एंटर्ड, यानी यहाँ पे कहीं बायर एंटर हुए होंगे लोअर एंड पे जो कि इसे ऊपर ले गए। बुलिश कैंडल इन्फेरेंस हमें क्या देती है? क्लोज हायर देन ओपन, जो मैंने अभी बताया आपको कि इसका जो क्लोज है वो आपका ओपन से ज्यादा होगा, ठीक है। बायर्स इन कंट्रोल होते हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, पोटेंशियल फॉर अप ट्रेंड, फर्दर अपसाइड के लिए ये तैयार होती है। बेयरिश कैंडल इन्फेरेंस हमें क्या देती है? क्लोज लोअर देन ओपन, यानी जो इसका क्लोज है वो ओपन के मुकाबले कम होता है, सेलर्स कंट्रोल में होते हैं, नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, पोटेंशियल फॉर फर्दर डाउनसाइड के लिए होता है। तो इससे ये आपको पूरा क्विक रेफरेंस मिल गया कि कैंडल्स होती क्या है। कोई भी बिगिनर ये नहीं कंफ्यूज होगा कि कैंडल्स पे कैसे ट्रेड करना है या कैंडल्स को कैसे समझना है, ठीक है। सिंगल कैंडल पैटर्न की एक बार चीट शीट फटाफट से देख लेते हैं। हैमर जो हमने ऊपर वाला ये सब कुछ जो हमने पढ़ा है इसको फटाफट से क्विकली रेफरेंस एक गो थ्रू कर लेते हैं कि ये हैमर जो है, ये स्मॉल बॉडी, ये जो देख रहे हो आप, ये स्मॉल बॉडी एट टॉप होती है, लोअर शेडो होती है, बुलिश रिवर्सल होता है। ये डाउन साइड पे कहीं बनेगा सपोर्ट के आसपास। ये शूटिंग स्टार है, इसमें सेम चीज, स्मॉल बॉडी होती है, लॉन्ग अपर शेडो होता है, बेयरिश रिवर्सल होता है, ठीक है। बुलिश मारूबोजू, इसमें पूरी बॉडी एक कंप्लीट जिस तरफ भी ये जाती है बुलिश, और मतलब बुलिश मारूबोजू मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स का हैंड है। नो विक्स, बुलिश कंटिन्यूएशन। अब यही अगर बेयरिश मारूबोजू होगा तो नो विक्स, ये वाली जो कैंडल है, नो विक्स स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम होता है, इसमें बेयरिश कंटिन्यूएशन होता है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इसमें कोई अपर बॉडी नहीं होती, लॉन्ग लोअर शेडो होती है, ये वाली, ये लॉन्ग लोअर शेडो है, बुलिश रिवर्सल होता है ये, और ये कहीं डाउन साइड पे बनेगा, डाउन साइड पे सपोर्ट पे। ये डोजी है, ओपन इज इक्वल टू क्लोज के बराबर है, मार्केट इंडिसीजन है, वॉच नेक्स्ट कैंडल। जब तक हम इसकी अगली कैंडल नहीं देखेंगे हमें नहीं पता लगेगा। ये स्पिनिंग टॉप है, स्मॉल बॉडी होती है इसमें, इसमें कोई बॉडी नहीं होती है, इसमें स्पिनिंग टॉप में हल्की सी बॉडी मिलेगी आपको, स्मॉल बॉडी, लॉन्ग शेडोज, वीक मोमेंटम। ये बेयरिश मारूबोजू हमने पढ़ ही लिया था, बुलिश मारूबोजू का जस्ट रिवर्स होता है। ग्रेव स्टोन डोजी, ये इसमें जो सेम हमने यहाँ पे लॉन्ग शेडो हमें मिलती है, यहाँ पे लॉन्ग शेडो हमें इस तरफ मिलती है और बॉडी नीचे मिलती है। ये कहीं जाकर के आप नो लोअर बॉडी, इसमें कहीं लोअर बॉडी नहीं होती है, लॉन्ग अपर शेडो होती है, बेयरिश रिवर्सल होता है, कहीं रेजिस्टेंस पे जाकर के ये बनता है। तो इस तरह से आज हमने कैंडल स्टिक के बारे में हमने जाना, समझा। अब बात करते हैं कि ये सारी जो कैंडल्स क्या होती हैं और कैंडल स्टिक्स को हम कैसे समझें, ठीक है। साथ ही साथ कैंडल स्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, अगली वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स को शेयर कर देंगे। ऐसे इसके 2 वीडियो और बनेंगे, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, मतलब 2 कैंडलों से मिलकर के बनने वाले पैटर्न, 3 कैंडलों से मिलकर बनने वाले पैटर्न और उनके एग्जांपल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये ऑलरेडी वीडियो मेरे इस ग्राफिक के साथ पड़ी रहेगी वीडियोस पे, तो एक बार इसको 1 बार 2 बार 3 बार जाकर के बार इसको देखना, देखने के बाद आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं इसे और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं
फिर ताकि आप लोगों को इजी रहे ये यहाँ तक। हाँ, एक ही में मैं इसको कंप्लीट इस तरह से फ्रेम करके मतलब ये पूरा जो मैंने इसको कैप्चर किया है फोटोग्राफ, यही वीडियो में मैं आगे फ्रंट पे से रखूंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं। और जो एक्सप्लेनेशन हमने दी है इसको समझो, प्रैक्टिस करो और कोशिश करो इन कैंडल्स को फाइंड आउट करने की डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जिस सिक्योरिटी में आप देखना चाहते हो, क्रिप्टो से लेकर के इंडेक्सेस में, किसी स्टॉक से लेकर के किसी कमोडिटीज में, कहीं भी इस तरह के कैंडल्स को फाइंड आउट करो। कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए हम वीडियोस लगातार बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।